मालिक का जन्म दिवस मना रहे हैं। बड़ी गर्व की बात है, आज हमारे युवा जाग चुके हैं। आज बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, खाजा नायक ये हमारे समाज के नींव है। पूर्व में हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कही है, उन्हें ध्यान से सुने और अमल में ले। ये मंच, वैचारिक मंच एक समाज के लिए दुख भी होता है और खुशी भी होती है कि हमारे समाज के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण बढ़ रहा है। हमारे समाज को, हमारे समाज के लोगों को बोटियों की तरह निचोड़ रहे हैं लोग, राजनीति लोग। भोपाल में जो भीड़ हमारे लोगों की कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे लोगों को पता नहीं है, सिर्फ पैसा मिल रहा है, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। बिरसा मुंडा कौन है ये नहीं पता है, हमारे गांव में नहीं पता है। लेकिन जब हमारे युवा हमारी वैचारिक हमारे गांव तक पहुंचाएंगे तब हमारे भगवान और मालिक को जानने लगेंगे। अभी पता नहीं है। आज जो पैसा भोपाल में खर्च कर रहे हैं हमारे कर्मचारियों को, हमारे दादा ने बताया है, किन्नर के रूप में हमारे कर्मचारियों को वहाँ पे ले जा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है। राजनीति प्रोग्राम में हमारे कर्मचारियों को क्यों ले जा रहे हो? जब सामाजिक प्रोग्राम होता है, हमारा कर्मचारी बैठ के सुनता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भाई ये भी राजनीतिक प्रोग्राम है, तो हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और इतने सालों बाद हमारे बिरसा मुंडा को क्यों याद किया? उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक तर्क सोच रहा है। हमारे लोग राजनीति करते हैं, हमारे छोटे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। बिरसा मुंडा क्यों याद आया इतने सालों बाद प्रधानमंत्री को? जब तक हमारे आदिवासियों के बीच में जाके हमारे भगवानों को याद करेंगे तब 2024 में चुनाव जीत पाएंगे। ये याद रखना, ये चुनाव के लिए हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं और हमारे महापुरुषों के नाम से हमारे आदिवासी समाज को, जो हमारी बहन है, हमें गर्व है कि हमारी बहन आदरणीय जिसके सम्मान किया गया है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है और होने वाला है, वहाँ से हमारी माता और बहनों का सम्मान किया जा रहा है। ये तर्क करना सोचने वाली बात है। तो ऐसे हमें भ्रमित राजनीति में नहीं होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे आना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ, जो गांव में जो टीचर हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनसे एक अनुरोध है। जो मुख्यमंत्री द्वारा सनराइज स्कूल खोले जा रहे हैं, उसका विरोध होना चाहिए। विरोध होना चाहिए। जो शिक्षा अभी है, जो स्कूलें अभी है, प्राइमरी की है, मिडिल की है, जो भी है, ये स्कूलें सारी बंद होएगी और सीएम सराइज स्कूलें चालू हो रही। उस क्लासों में अगर हमारे बच्चे जाएंगे तो जो छोटी स्कूलें हैं ये सारी बंद हो जाएगी। ये ध्यान में रखना, हमारे गांव के युवाओं को समझना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। और हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि ये सनराइज स्कूलें बंद हो और जो हमारी वास्तव में अभी मिडिल क्लासें चल रही है, तो मिडिल है, प्राइमरी, उसमें ही हमारे कर्मचारियों की भर्ती होना चाहिए और वहाँ पे शिक्षा जरूरत है। अलग से स्कूल बनाने की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। सबसे मुद्दे की बड़ी बात है, शिक्षा का स्तर हमारा एक निजीकरण करने को तैयार है, उसको समझने की जरूरत है।
जितने भी बैठे हैं बुद्धिजीवी हैं, लेकिन अब सरकार की योजना है, सरकार की योजना है जो हमारे खिलाफ में है। सिर्फ लुभाने वाली बातें हैं, योजनाओं में नहीं आना चाहिए। अब जितनी भी बीजेपी सरकार योजना ला रही वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हमारे आदिवासियों के लिए थी वो सारी खत्म कर दी। और जो रोजगार में मिलती थी, हमें रोजगार मिलती थी, रानी दुर्गावती थी और आदिवासी वित्त निगम वाली योजनाएं थी। आप पढ़े लिखे हो, किसी से जानकारी लेना, जो योजना हमको मिलती थी वो सारी बंद हो गई है। और अब योजना जो आ रही है प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री योजना, ये सिर्फ दिखावा है। और आदिवासियों को पैसा ही आदिवासियों में देने का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पैसा है ये सरकार यूज कर रही है और बता रही है कि हम आदिवासियों को योजना का लाभ दिला रहे हैं। ये हो रही साथियों, सबसे बड़ी बात है, हमें गांव में जाकर सबसे पहले शिक्षा का स्तर बढ़ाना है और राजनीति एजेंडे से दूर रहे, इनकी योजनाओं से दूर रहे। हम कहें कि हमारे आदिवासी की योजना क्या है वो हमें दे, हमको आपकी योजना से नहीं मतलब। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, अगर हमारा हक अधिकार अगर किसी भी सरकार, कोई भी सरकार छीनती है तो उसका विरोध होना चाहिए। आज हमारे कर्मचारी इतने परेशान हो चुके हैं कि जो कर्मचारी समाज में अगर जाके बैठ के अपनी बात रखता है, संवैधानिक बात रखता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक सबसे बड़ी बात है, अभी जो भर्तियां हो रही है, सरकार कह रही है कि हम अभी रिक्त पदों की भर्ती कर रहे हैं, हमारे ऊंचे लेवल की भर्ती नहीं होगी, हमें चपरासी बना के एक कोने में बिठा दिया जाएगा। आप ध्यान से सुनना, बड़े लेवल की बात खत्म हो गई है। विक्रम भैया ने जो बात कही है, हमें ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए हमको खुद को मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर सब दलाल लोग बैठे हैं, हमारे लोगों को पहुंचने नहीं देंगे। अभी रिक्त पद भरेंगे, चपरासियों के भरे जाएंगे, बड़े पदों के नहीं भरे जाएंगे। एक षड्यंत्र है सरकार का। अभी छोटी छोटी भर्तियां निकाल दो, ड्राइवर बना दो, चौकीदार बना दो, आदिवासियों को खुश कर दो। ये षड्यंत्र है सरकार का। हमारी जमीनें जा रही है, हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है। सरकार क्यों चुप है? उनको राजनीति से मतलब है, आदिवासी समाज से नहीं मतलब है, हमारे भगवान से कोई मतलब नहीं है। 13 करोड़ खर्च वहाँ करे, एक पंचायत में दे देते, हमारे भगवानों की मूर्ति हम खड़ा कर देते, गाता खड़ा कर देते। 13 करोड़ आदिवासियों के खर्च कर रहे हैं। अगर गांव में देता वो पैसे, गांव में हमारे महापुरुषों के गाते खड़े करते हैं, तो हम बोलते हैं कि आदिवासी समाज के लिए किया। भोपाल में हमारा समाज का प्रोग्राम नहीं है, लुटेरों का है। बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी, मैं सरकार के खिलाफ में बोलती हूँ। मुझे दुख होता है हमारे भोले भाले लोगों के साथ जो गलत और षड्यंत्र रच रहे हैं। हमारे युवाओं को समझना चाहिए, तर्क करना चाहिए कि योजना कैसी आ रही है और कौन कौन सी आ रही है, उसका अमल में लाना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, समय हो चुका है और वो सारी बातें ऐसी है, पर मुझे वर्तमान स्थिति पे हमारे युवाओं के साथ जो हो रहा, हमारे समाज के साथ जो हो रहा, वो मुझे बोलना है, समझाना है। हमारे पूर्व में हमारे संविधान के बारे में, हमारे समाज के बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बात कही है और इसे सुने, अमल में लाए। और हमारे जो आयोजन की टीम है, इन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ मना रहे हैं। तो आप भी छोटे छोटे बच्चे प्रयास करें हमारे महापुरुषों के लिए। समाज की जन जागृति आएगी। मैं नमन करना चाहती हूँ हमारे युवाओं को, हमारे महापुरुषों को। ये चिंगारी हमारे महापुरुषों से आई है। लगातार आपके प्रयास और सफल हो गए और हमें भी एक दिन इनके महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलकर हम भी शहीद होना चाहते हैं। हमें ऐसे नहीं मारना है, शहीद होना चाहते हैं। इस समाज में जन्म लिया है, इसका कर्ज अदा करना है, हमें फर्ज है इस समाज के लिए करना है।
आदिवासी जिंदाबाद। जय जवान।